हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज जो आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उस पे हम एनालिसिस लेकर आए हैं। ठीक है, ये एनालिसिस 8 दिसंबर का है और फर्स्ट शिफ्ट का है। ये रियल क्वेश्चन बेस है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आज के पेपर एग्जाम की बात की जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हैं बच्चों के थ्रू, जिसमें हम इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं। और अगर आज इस तरीके से पेपर की बात की जाए तो आप मानिए पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट तक करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप कम से कम ये मान के चलिए, कम से कम आपके पास एक साल का करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स पूछ रहा है वो। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा फोकस रहता है वो साइंस के क्वेश्चन पर रहता है, ताकि आपको टॉपिक टॉपिक और टाइप ये पता लग सके। तो चलिए बिना दूरी स्टार्ट किए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 8 दिसंबर का। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की विजेता कौन है? कौन? आईसीसी अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 की विजेता। तो देखिए, इसका सही उत्तर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर इसको इसकी थोड़ी व्याख्या देखी जाए, यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में मलेशिया में आयोजित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहले पूछा था कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये मलेशिया है, मलेशिया में आयोजित किया गया था। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम। तो हराया किसे है? दक्षिण अफ्रीका हारी है और भारत जो है वो जीती है। ठीक है, इंडिया महिला विन हुई है। कहाँ आयोजित किया गया था? मलेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अमित शाह ने जनवरी 2025 में पुरातत्व अनुभाग संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नामकरण गुजरात के शहर में किया। देखिए, सबसे पहले तो राज्य पूछेगा तो गुजरात में किया है। ठीक है, और अगर पूछता है गुजरात के किस शहर में किया है, तो आपको लगाना है वाडनगर। वाडनगर में इसे उद्घाटन किया गया है गुजरात के। ठीक है, और इसकी थोड़ी व्याख्या देखी जाए तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाडनगर परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों को और स्थानीय जो लोग हैं वहाँ को उन्नत खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने 19.23 मीटर की भाला फेंक कर किस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान, कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, दोहा डायमंड जो लीग है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से अभी पिछले वाली शिफ्टों में पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। दोहा डायमंड लीग है, उसमें 19.23 19.223 मीटर का भाला फेंककर प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो दोहा डायमंड लीग। ठीक है, दोहा डायमंड लीग जो है 2025 में नीरज ने फेंकते हुए रनर। अच्छा, पहला स्थान किसको मिला था? तो जर्मनी के जूलियन वेबर, जिन्होंने 91 मीटर के थ्रो के साथ ये किया था। ठीक है, इसका एक्चुअली नब्बे नहीं, ये होगा 90.23। ठीक है, इसको 90 की जगह, वो 19 की जगह ये कर लें, 90.23 होगा। ठीक है, यहाँ भी मैं काट देता हूँ 19.23। ठीक है, ये उसका सही होगा। और 91 मीटर किसका गया था? जर्मनी के जूलियन वेबर ने किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में युवा मामले में खेल मंत्रालय का कुल कितना बजट मिला है? देखिए, ये बजट मिला है 3794 करोड़ रुपए। ठीक है, खेल मामले में युवा मामले में खेल मंत्रालय को। इसके लिए सरकार ने इसमें खेल इंडिया को 1000 करोड़ और साई को 830 रुपए 830 करोड़ रुपया जो है बजट कर देने की प्रावधान किया है। तो लगभग इसमें टोटल राशि कितनी है? कुल राशि 3794 करोड़ है, राशि आवंटित की है, जिसमें खेलो इंडिया को 1000 करोड़ रुपए और साई को 830 करोड़ दिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई का फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ई जीरो पहल को वर्ष 2025 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से प्रारंभ किया गया? देखिए, ये प्रारंभ किया गया नई दिल्ली से, और नई दिल्ली से इसको प्रारंभ किया गया है। और ई जीरो पहल को 14C के अंतर्गत तेजी से साइबर धोखाधड़ी मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके साइबर धोखाधड़ी से। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित है, और नई दिल्ली इसमें प्रथम पायलट स्थान बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पौधे की जड़ की वृद्धि मुख्य रूप से किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? तो ये देखिए, ये वृद्धि नियंत्रित होती है आपकी ऑक्सिन से। किससे नियंत्रित होती है? जो जड़ की वृद्धि होती है किससे नियंत्रित होती है? ऑक्सिन से नियंत्रित होती है। ऑक्सिन डिटेल पढ़ते हैं। ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण को बढ़ावा देकर जड़ों के विकास को तेज करता है। अन्य हार्मोन अलग अलग, और देखिए बाकी के अन्य हार्मोन तो अलग अलग प्रक्रिया देते हैं, लेकिन ऑक्सिन जो करता है वो जड़ में वृद्धि का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धारावाही चालक के बनाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? ठीक है, अंगूठे का नियम इसमें प्रयोग होता है।
इसमें आता है अंगूठा, यानी कि मैक्सवेल के दायां हाथ का अंगूठा का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दाएं हाथ का इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, क्या दिखाए, अंगूठा धारा की दिशा दिखाए, तो बाकी उंगलियां क्या करती हैं, चुंबक क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, चुंबक क्षेत्र की दिशा बताती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति 2025। सबसे पहले याद रखिए, समुद्र शक्ति 2025 किसके बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अब ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगर डेट की बात याद की जाए तो 14-17 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में ये आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 22 जनवरी 2025 को बिहार में कौन सा दिवस बनाया गया, तो ये बनाया गया बिहार दिवस। कौन सा दिवस, बिहार दिवस बनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था, इसीलिए इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में इसका 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा, 113वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, 150 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कार का वेग 36 से 72 किलोमीटर करने पर इसके कार्य कितना हुआ, तो कार्य का आपको सूत्र पता है। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है शक्ति गुणा पावर। ठीक, कार्य देखिए इसमें ये वो अच्छा वो जूल वाला कार्य होता है। ये एक्चुअली कार से रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, जो हम खुद से करते हैं वो उसमें आता है, ये कार से पूछ रहा है, तो ये भी जूल में ही आएगी, लेकिन इसका जो कार्य का जो सूत्र होगा वो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है, अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो सही उत्तर क्या आएगा, 22,500 जूल निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। और देखिए ये कम से कम, ये अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैं फोर्थ टाइम देख रहा हूँ, फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, यानी पिछली शिफ्टों में आ चुका है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे है ये, इंपोर्टेंट है निषेचन वाला। तो कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है, इसका निषेचन अंडा गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनजीए के, यूएनजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली। जनरल असेंबली 80वीं सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो देखिए ये किसने की है, एनालिना बेरबाक ने की है, जो कि जर्मनी से संबंधित है। देखिए जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालिना बोरबाक को 80वीं सत्र की अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि वह पश्चिमी यूरोपीय समूह के इस पद पर चुने वाली पहली महिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब कोई पहली महिला किसी क्षेत्र से चुनती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप की घोषणा किसने की है, देखिए अश्विनी वैष्णव ने की है। ये जो है केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, एक तो इनको रेल मंत्री का पद भी मिला हुआ है और माइटी जो मंत्रालय है उसका पद भी इनको मिला हुआ है। तो अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर चिप की घोषणा की है। और व्याख्या देखिए, इसमें विक्रम नामक यह 32 बिट चिप इसरो के सेमीकंडक्टर लैब तैयार की है। किसने तैयार की है, इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने तैयार की है। और ये किसके लिए, अंतरिक्ष प्लस रक्षा उपयोग के लिए डिजाइन की गई है। इस चिप का नाम क्या है, विक्रम इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। इसकी डिटेल की बात की जाए तो देखिए डिटेल की बात की जाए तो यह इस योजना का उद्देश्य एससी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को निजी आवासीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कौन से, एससी वर्ग के, शेड्यूल कास्ट के मेधावी छात्रों को निजी आवासीय स्कूलों में, यहाँ पे सार्वजनिक नहीं है, ये देखिए निजी आवासीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ योजना। ठीक है, कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है, देखिए सेकंड टाइम आ रहा है ये क्वेश्चन। कार्बन कैसा बंध बनाता है, ये सहसंयोजक बंध बनाता है। ये सेकंड टाइम क्वेश्चन आ रहा है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों को साझा कर स्थापित स्थायित्व प्राप्त करता है, यही कारण है कि ये सहसंयोजक बंध बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, देखिए पेट में प्रोटीन को कौन सा पचाता है, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम पेट में जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है और पचाने का काम करता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जठर रस में पाया जाता है। ठीक, पेप्सिन जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के 400 मीटर के रिले में स्वर्ण पदक, किन चार लोगों ने 400 मीटर रिले में स्वर्ण जीता है। देखिए अगर बात की जाए तो मिश्रित रिले में जीता है, और कौन कौन इसमें शामिल है वो देखते हैं। मिश्रित, रूपल चौधरी, संतोष कुमार, विशाल टीके और शुभा वेंकटेशन ने इन चारों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मिष्टी योजना के तहत 2023 में मैंग्रोव वनीकरण में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है। देखिए सबसे आगे की मैंग्रोव वन आपको पता है क्या होता है, सबसे बड़ी, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये जहाँ पे पाए जाते हैं वहां पे क्या होती है, जैव विविधता काफी अधिक होती है।
जैव विविधता अधिक होती है क्योंकि वहाँ पे स्थलीय और जल दोनों की विशेषता पाई जाती है। तो किसने किया है ये वनीकरण में सबसे आगे? गुजरात राज्य रहा है, ठीक है। मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव विस्तार करना। तटीय क्षेत्रों में क्यों? देखिए तटीय क्षेत्र, एक तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ऊपर से क्या होता है, कोई आपदा आती है, ठीक है, उससे भी ये प्रोटेक्ट सुरक्षा देते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन, क्योंकि ये अपनी जड़ों को काफी गहराई तक जमाए होते हैं मजबूती के साथ में। और 2023 में गुजरात इसमें शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2027 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो परमाणु ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है हमने 100 गीगावाट का, ठीक है। और ये हमारी आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर 2047 100 गीगावाट परमाणु लक्ष्य का लक्ष्य तय किया गया है। अब देखते हैं वेम्बनाड झील किस राज्य में? देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है और रिपीटेड है। तो वेम्बनाड झील यहाँ पे केरल में है, ठीक। और इसे एक याद देखना, रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है बस, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है? देखिए ये हाइड्रोजन पर लागू होता है। बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन पर लागू होता है। इसकी व्याख्या देखिए, बोहर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु वाले कौन से जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से पर सही बैठता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अधातु धातु जैसी देखिए अधातु जो धातु जैसी चमक रखता है वो कौन सा है? आपका आयोडीन। आयोडीन है। आयोडीन एकमात्र धातु जो क्रिस्टलीय संरचना धातु जैसा चमक देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण किस दिशा में कंपन करते हैं? देखिए अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जा रही है, तो अनुदैर्ध्य कौन सी तरंग होती है? ये ध्वनि तरंग, जैसे ध्वनि तरंग की बात हो रही है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो इसमें कौन से कण जो होते हैं किस दिशा में कंपन करते हैं? ये करते हैं तरंग की दिशा के समानांतर, ठीक, तरंग की दिशा के समानांतर करते हैं। इसमें डिटेल, इन तरंगों में कण आगे पीछे उसी दिशा में दोलन करते हुए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जा रही है, ठीक है, ये जा रही है, तरंग जा रही है, तो इस तरीके से करते हैं ये, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 करते हुए जाती हैं ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, फूल के स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या है? फूल के स्त्री केसर का जो मुख्य कार्य होता है, देखिए पराग ग्रहण कर निषेचन में सहायक होना, ठीक है। स्त्री केसर का फूल क्या है? तो पराग को ग्रहण करती है, और स्त्री और निषेचन में सहायता करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 150 न्यूटन बल और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में दाब कितना लगेगा? 150 न्यूटन का बल लग रहा है और इस क्षेत्रफल कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका अगर जो सूत्र है वो है दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। तो अगर इसको रख देंगे तो जो उसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 600 पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? तो देखिए बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है भोजन को फुलाने में भी होता है, एसिडिटी को कम करने इनों में पाया जाता है, सफाई में भी किया जाता है, कोई चीज थोड़ी सी जैसे परत जम गई है उसको हटाने में किया जाता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 रुपए के नोट, नए नोट पर कौन सा चित्र है? देखिए 20 रुपए के नोट पर भी एलोरा की गुफाएं का चित्र अंकित किया गया है और महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं को 20 रुपए के नोट के पीछे दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2025-26 में एमएसएमई यानी सूक्ष्म मध्यम जो उद्योग मंत्रालय है का बजट कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया 3160 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसके अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना बजट में बढ़ोतरी की गई है, ठीक। गर्म चीज छूते ही हाथ तुरंत क्यों हटा देते हैं? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? रिफ्लेक्स क्रिया होती है जो मेरुरज्जु से निकलती है। कौन सी? जैसे आपने छुआ, गर्म कोई चीज हुई, तो अभी आपको मेरुरज्जु से संदेश जाता है, ठीक है, और एकदम से इतना तेज संदेश होता है कि जो अनैच्छिक रूप से होता है, तो रिफ्लेक्स क्रिया बोलते हैं। यह मेरुरज्जु द्वारा अनियंत्रित और अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। मतलब नियत तो नियंत्रित, पर इच्छा कौन सी है? अनैच्छिक क्रिया, मतलब आपको इच्छा के आधार पर नहीं, आप जैसे छुएंगे तुरंत हटा लेंगे। ये शरीर को किसी भी नुकसान से बचाती है। किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली हो जाती हैं? तो देखिए दूर की वस्तुएं किसमें निकट होती है? निकट, अगर निकट में दूर की और अगर पास की वस्तुएं जो होती हैं वो दूर दृष्टि दोष में दिक्कत करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, यानी इसको मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की हो जाती है। देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, वो कौन सा है? न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि गोली चलाते हैं तो झटका आता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? देखिए ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 3 किलोग्राम द्रव्यमान तुरंत 4 मीटर स्क्वायर, 2 किलोग्राम द्रव्यमान तुरंत 5 मीटर सेकंड स्क्वायर, दोनों बराबर निश्चित नहीं। तो सबसे देखिए 3 किलोग्राम द्रव्यमान पर ज्यादा बल लगेगा, ठीक। ये उसका सूत्र है, आप सूत्र देख लें। वीर सावरकर स्टेडियम सितंबर 2025 में उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए ये हुआ है आपका अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन नारनपुरा क्षेत्र में किया गया है और आधुनिक सेवाओं से युक्त खेल परिसर, ठीक है। तो इसके अलावा क्वेश्चन देखिए हमने लगभग 33 क्वेश्चनों के आसपास इसमें चर्चा की है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन टफ हैं और रिपीटेड हैं।
टफ क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ दिखाई पड़ते हैं। बाकी अगर साइंस तो देखो पूछता ही है वो, है ना? तो वो साइंस वो पूछ ही रहा है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार इस पे अगर आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि पीडीएफ। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और इसकी पीडीएफ उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूंगा, ठीक है? टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ शिप कर दूंगा ताकि आपको फिर जब अगर रिवीजन भी करना है तो आप इसकी रिवीजन करते रहें। तो अ, अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम और आती है तो आप बता दीजिए, मैं आप कमेंट कर देना, मैं उसमें उसके सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए थैंक यू।